हार्जबर्ज थ्योरी अभी खत्म कर लेते, थोड़ा टाइम है हमारे पास। हार्जबर्ज थ्योरी में क्या है कि हार्जबर्ज ने बोला कि, फेडरिक हार्जबर्ज नाम है उनका पूरा, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक्चुअली जॉब सेटिस्फैक्शन को ज्यादा एक्सप्लेन किया मोटिवेशन से ज्यादा। जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय को कब मिलता है, ठीक है ना। तो देर आर, उन्होंने दो तरह के फैक्टर बोला, टू एक्स सॉरी, दो फैक्टर में क्या क्या है, एक तो है क्लिनिकल हाइजीन मोटिवेशन। फैक्टर, हाइजीन फैक्टर या डिससेटिस्फायर, और दूसरा क्या है, मोटिवेशन। हाइजीन को हम लोग मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं और डिससेटिस्फायर यस भी मैम। बोल सकते हैं। और जो दूसरा यस मैम। फैक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, मोटिवेटर या फिर सेटिस्फायर। मोटिवेटर या ठीक है, सेटिस्फाई। मोटिवेटर या फिर सेटिस्फायर। अब ये दोनों के पीछे सेटिस्फायर। क्या लॉजिक है, जस्ट एक मिनट, कहाँ था ये, हाँ, यहाँ आप लोग देखिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दोनों के पीछे लॉजिक ये है कि जो डिससेटिस्फायर है या हाइजीन फैक्टर है वो क्या क्या है, उन्होंने कहा कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मीन सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योर्ड है किसी जॉब पे तो जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, पॉलिसीज का मतलब है क्या, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, एक जैसे नियम कानून सारे एम्प्लॉय के लिए, सारे स्टाफ के लिए। वर्किंग कंडीशन वहां पे अच्छा है, यानी कि वहाँ के जो सुपरवाइजर्स के साथ, बॉसेस के साथ अच्छे रिलेशन है, जो बाकी के लोग हैं उनके बीच में संबंध अच्छे हैं, तो वर्किंग रिलेशन अच्छा हुआ। लीडरशिप क्वालिटी, यानी जो लीडर हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो काम करके सेट करते हैं, एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे काम किया जाता है, राइट। तो इस सबसे क्या होता है, एक कंड्यूसिव एटमोस्फेयर क्रिएट होता है जिसको फॉलो करना इजी हो जाता है। इसको बोला उन्होंने कि दीज आर हाइजीन फैक्टर, यानी कि ये वो चीजें हैं जो नहीं रहेंगी तो क्या होते हैं, एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन ये रहने से क्या होगा, ये डजंट मीन्स कि इनके रहने से एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, यानी ये एम्प्लॉय के मेंटेनेंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम, जो कहते हैं ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए वोट डालने के लिए, कम से कम यस आपको मैम, 18 एटलीस्ट साल का डीमोटिवेट नहीं होना होते चाहिए एम्प्लॉयज। एटलीस्ट। हाँ, तो दिस इज व्हाट कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो आपके एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड नहीं रहेंगे, एटलीस्ट वो काम करते रहेंगे, उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो यस मैम। मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें वो है, इनको आप विड्रॉ कर लेंगे, इनको आप नहीं देंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको देने से इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसके देने से वो मोटिवेटेड रहेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म से काम में कॉपरेट करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे आर जस्ट मेंटेन्ड एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, राइट। लेकिन यस दूसरा एक फैक्टर है, उस फैक्टर को क्या कहा उन्होंने, उस फैक्टर को उन्होंने कहा मोटिवेटर या सेटिस्फायर, मोटिवेटर या यानी कि सेटिस्फायर। ये है वो फैक्टर्स। लुक एट दीज फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसमेंट। अगर ये सब चीज हम भी ये भी देंगे, वो तो देना ही देना है, क्योंकि अगर वो आप हटा यस लोगे मैम। तो काम ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये देते रहोगे वो नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। इसीलिए वो तो यस। प्राइमरी एलिजिबिलिटी है, वो तो कम से कम चाहिए मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, आपके एम्प्लॉय इनिशिएटिव ले, खुद से काम करे, तो आपको ये सब भी देना पड़ेगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी अगर क्लर्क से ज्वाइन किया है तो वो जिंदगी भर क्लर्क के पोजीशन पे काम करता रहेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको थोड़ा 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 हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उसको प्रमोशन का रास्ता दिखाइए, ठीक है ना, ग्रोथ का रास्ता दीजिए। उनको आपके यहाँ काम करते करते सेंस ऑफ अचीवमेंट का फील हो कि मैंने कुछ अचीव किया, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कुछ माइलस्टोन्स थे, मेरे कुछ ड्रीम्स थे, डिजायर थे, जिनको मैंने पूरा किया। वो सब जब हम देंगे, ग्रोथ का ऑप्शन देंगे, जब हम उनको रिवॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उनके एफर्ट को, मोनिका पूरा मेहनत कर रही है और किसी और को सारा क्रेडिट मिल जाए, तो क्या होगा कि डिमोटिवेशन होगा, राइट, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, राइट। यस। तो ये सेटिस्फैक्शन देने के यस लिए, मैम। ये बूस्ट देने के लिए क्या है, आप उसको रिकॉग्नाइज करिए कि ये तुम्हारी मेहनत है, ठीक है ना, हम तुम्हारे मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम तुम्हें रिवॉर्ड देते हैं, हम तुम्हें कुछ भी सम्मान देते हैं। ये सम्मान क्या होता है, ये होता है आपको मोटिवेट, जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ से आप इम्बाइब करते हैं, ठीक है ना, ये आपको मोटिवेटेड करके रखता है। तो ये दोनों फैक्टर है, जो पहला फैक्टर है वो हर जगह होता है, छोटी से छोटी और कैसी भी कंपनी हो, ठीक है ना, एक्स वाई जेड सभी कंपनी में वो तो देना ही देना है, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं होना है। लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती है, जिनको गुड एम्प्लॉयर कहा जाता है, जो अच्छे अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छे पॉलिसीज और अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस में उनसे काम करवाती है, उनमें ये सब होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट,
डेवलपमेंट, ग्रोथ, सब कुछ दिया जाता है सो दैट उनके एम्प्लॉय को क्या रहे, स्ट्रेस ना हो, वो खुशी खुशी जितना भी काम देते हैं उतना काम कर सके। राइट, यस। समझ में। और एक तीसरा है मैग्रिगस, मैं अभी बोलना नहीं चाह रही इसके बारे में, विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्लास। राइट, ओके मैम। अभी आपको कुछ यस मैम। पूछना है तो पूछिए, इसके बारे में कुछ पूछना है तो।